अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे प्रिय देवता का सिर कभी उनके अपने पिता ने काट दिया था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? हाँ, वही भगवान गणेश जिनकी पूजा हर नए कार्य से पहले की जाती है। वही भगवान गणेश जो लोगों के जीवन से बाधाएं दूर करते हैं। यही है उस घटना के पीछे की चौंकाने वाली सच्चाई, जिसने भगवान गणेश को वह बना दिया जो वे आज हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत पहले, इतिहास से भी पहले, रहस्यमयी और पवित्र कैलाश पर्वत पर माता पार्वती निवास करती थीं। वे तेजस्वी थीं, शक्तिशाली थीं और पूर्णतः दिव्य थीं। वे भगवान शिव की पत्नी थीं, महातपस्वी, संहारक और समय से परे एक ब्रह्मांडीय शक्ति। लेकिन माता पार्वती के जीवन में एक गहरा मौन था, एक ऐसी शांति जो सुकून नहीं बल्कि अकेलापन बन चुकी थी। भगवान शिव अक्सर महीनों तक, कभी कभी वर्षों तक गहन ध्यान में लीन होकर घर से दूर चले जाते थे। वे संसार से कट जाते थे, रिश्तों से और हर उस बंधन से जो मानवीय था। और माता पार्वती कैलाश की उस विशाल ठंडी नीरव शांति में अकेली रह जाती थीं। दिन बीतते गए, रातें उतरती रहीं और धीरे धीरे एकाकीपन माता पार्वती के हृदय में घर करने लगा। एक दिन उस मौन को तोड़ते हुए माता पार्वती ने स्वयं से कहा, मुझे कोई चाहिए जो मेरे साथ रहे, जो मेरी रक्षा करे और जो मुझे कभी छोड़कर न जाए। और उसी क्षण माता पार्वती ने जीवन रचने का निर्णय लिया। माता पार्वती ने अपने ही शरीर से पवित्र चंदन का लेप लिया, वही सुगंधित चंदन जो वे अपने दैनिक अनुष्ठानों में उपयोग करती थीं। अपने दिव्य हाथों से माता पार्वती ने एक बालक की आकृति गढ़ी। हर रेखा में स्नेह था, हर स्पर्श में उद्देश्य, और फिर अपनी दिव्य ऊर्जा और एक माँ के प्रेम से माता पार्वती ने उसमें प्राण फूंक दिए। बालक ने आंखें खोलीं, माता पार्वती ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। मेरे प्रिय पुत्र, माता पार्वती ने कोमल स्वर में कहा, तुम मेरी संतान हो और मेरे रक्षक भी। मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम इस द्वार की रक्षा करना, कोई भी भीतर ना आए, चाहे वह कोई भी हो। क्या तुम समझ गए? बालक ने बिना एक क्षण सोचे सिर हिला दिया। वह शक्तिशाली था, वह साहसी था और सबसे बढ़कर वह माता पार्वती के प्रति पूर्णतः समर्पित था। वह द्वार पर पूर्ण एकाग्रता के साथ खड़ा हो गया, माता पार्वती के आदेश की रक्षा करने को अपने प्राणों तक से। समय बीता और फिर वातावरण बदल गया। कैलाश पर भारी पदचाप गूंज उठी। भगवान शिव अपने लंबे ध्यान से लौट आए थे। उनका अस्तित्व ही शक्ति से भरा था। भगवान शिव अपने घर की ओर बढ़े, ये सोचकर कि कोई उन्हें रोकेगा नहीं। लेकिन तभी वह बालक आगे बढ़ा। रुकिए, उसने दृढ़ स्वर में कहा। कोई भी भीतर नहीं जा सकता। भगवान शिव चकित रह गए। यह मेरा घर है, भगवान शिव ने कहा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? बालक हिला नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, उसने उत्तर दिया। माता पार्वती ने मुझे आदेश दिया है, कोई भीतर नहीं जाएगा और मैं उसी आदेश का पालन करूंगा। भगवान शिव को कभी इस प्रकार चुनौती नहीं दी गई थी, कभी अपने ही घर में रोका नहीं गया था। उनका शांत स्वर टूट गया और उनका क्रोध एक ब्रह्मांडीय तूफान की तरह उठ खड़ा हुआ। अविवेक के एक क्षण में भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया, सत्य जाने बिना, ये जाने बिना कि वह बालक माता पार्वती का पुत्र है। भगवान शिव ने प्रहार किया। एक ही क्षण में बालक का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। और फिर मौन। जब माता पार्वती लौटी और उन्होंने वह दृश्य देखा, उनका संसार टूट गया। माता पार्वती का विलाप शोक, क्रोध और असहनीय पीड़ा से भरा था। माता पार्वती की चीख ने आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपा दिया। तुमने मेरे पुत्र को मार डाला, माता पार्वती चिल्लाई। मेरे उस पुत्र को जिसे मैंने रचा था, जिसने मेरा आदेश माना था। तभी भगवान शिव को अपनी भूल का वास्तविक आभास हुआ। भगवान शिव ने माता पार्वती का दुख देखा। भगवान शिव ने उस निश्चल शरीर को देखा और पहली बार स्वयं भगवान शिव भी असहाय अनुभव करने लगे। भगवान शिव जानते थे उन्हें तुरंत कुछ करना होगा। भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, अभी जाओ, जिस पहले जीव को देखो जो उत्तर दिशा की ओर सिर करके सो रहा हो, उसका सिर मेरे पास लाओ। गण सारे लोकों में फैल गए, वनों में, मैदानों में, पर्वतों में। अंततः उन्हें एक विशाल शांत हाथी मिला जो उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सो रहा था। वे हाथी का सिर लेकर लौटे। अपनी सर्वोच्च दिव्य शक्ति से भगवान शिव ने उस सिर को बालक के शरीर पर स्थापित किया। भगवान शिव ने आंखें बंद की, अपनी ऊर्जा केंद्रित की और उसमें पुनः प्राण फूंक दिए। धीरे धीरे बालक ने आंखें खोली। वह जीवित था, लेकिन अब उसका सिर हाथी का था। भगवान शिव ने उसे देखा और करुणा तथा अधिकार से कहा,
आज से तुम्हारा नाम भगवान गणेश होगा। तुम सभी आरंभों के स्वामी बनोगे। तुम बाधाओं के नाशक होगे। कोई भी कार्य भगवान गणेश के नाम के बिना आरंभ नहीं होगा। कोई भी यात्रा भगवान गणेश के आशीर्वाद के बिना नहीं चलेगी। माता पार्वती के आंसू अब शांति में बदल गए। माता पार्वती का पुत्र जीवित था, भिन्न पर दिव्य। और यही कारण है कि आज भी लाखों लोग परीक्षा से पहले, नए कार्य से पहले, विवाह से पहले, जीवन के हर महत्वपूर्ण कदम से पहले भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। भगवान गणेश का हाथी का सिर हमें दिलाता है कि संघर्ष से ही विवेक जन्म लेता है, कि धैर्य ही शक्ति है। और कभी कभी हमारी सबसे बड़ी हानि हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। यदि इस कथा ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो प्राचीन कथाओं और छिपे अर्थों में विश्वास करता हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ब्रह्मांड के पास अभी और भी कई रहस्य हैं जो कहे जाने बाकी हैं। यह गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट और यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है।